सिर्फ एक गलती की वजह से $19,000 बर्बाद, यानी कि 18 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद हो गया है। भाई कल पैसा पेड करना था और आज का आज ये पूरा का पूरा पेज फ्लैग्ड हो गया है। और भैया अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप नहीं देखिएगा और आप ये भ्रम में रहिएगा कि आप बहुत बड़ा तुर्रम खान है, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप ये बहुत बड़ा भ्रम में जी रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं कि $19,000 इनका बना हुआ था और ये पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और ये एक बहुत बड़ा मीडिया एजेंसी का पेज है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन एक महीने में $19,000 का इनका अर्निंग होता था। और भाई ये बहुत लोग स्टाफ भी रखे हुए थे और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से यहां पर देख सकते हैं कि इनका पूरा का पूरा पेज फ्लैग्ड हो गया। ठीक है, अगर यहां पर मैं फाइंड आउट मोर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि इनके पेज के ऊपर इनऑथेंटिक बिहेवियर, यानी कि ये जो पेज है ये पूरी तरीके से फ्लैग्ड हो चुका है। और इनके टोटल फेसबुक पर $19,000 के लगभग में बना हुआ था, जो कि अब इनका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैग्ड होता है तो यहां पर साफ साफ लिख देता है कि भैया अब आपका ये जो पैसा है ये होल्ड कर दिया जाएगा। तो आखिर ये गलती क्या था? देखिए इनमें इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये मीडिया हाउस का पेज है, तो भाई इनके ढेरों वीडियो एक एक दिन में अपलोड होता है। और इनका जो रिपोर्टर है और इनका जो एंकर है वो भाई फील्ड में घूम घूम कर या फिर स्टूडियो में वीडियो बैठ बैठ कर एक एक दिन में 20-20 न्यूज, 25-25 न्यूज जाते रहता है। और भैया फेसबुक को लगा कि ये जो पेज है ना ये कोई दूसरा का कंटेंट उठाकर डाल रहा है और इसमें ये फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस का ब्रेक कर रहा है, इस कारण से इस पेज को फ्लैग कर दिया गया। और इसमें इस क्रिएटर या फिर इस एजेंसी की कोई गलती नहीं थी भाई, इसमें सरासर गलती मेटा के एआई का है, जो कि मार्क जुकरबर्ग ने इस रिपोर्ट के जरिए यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि भैया हमारी एआई की गलती की वजह से 20% पेज को फ्लैग्ड और डिलीट और इंस्टाग्राम को बैन किया गया है। और ये जो मीडिया हाउस का पेज था भाई, ये पेमेंट देखिए, इसका मेटा का दादागिरी देखिए। मान के चलिए कि $19,000 यानी कि 18 लाख रुपए के लगभग में इनका बना हुआ था, जिसमें इनको रिपोर्टर को पेमेंट करना था, एडिटर को पेमेंट करना था, और ये सबको पेमेंट मिलाकर इतना अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीडिया हाउस का पेज था तो इनका खर्चा भी बहुत ज्यादा था। और मेटा का स्कैम देखिए भाई साहब, आज 21 तारीख है और कल पैसा पेड हो जाता, 21 यानी 22-23, 21 से लेकर 23 के बीच में सबका पैसा पेड कर देता है मेटा। लेकिन 20 तारीख को रात के 11-12 बजे के लगभग में इनके पूरे पेज को फ्लैग कर दिया गया और ये बोलकर इनका पैसा पेड नहीं किया गया कि हाँ भैया जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपके पेज के ऊपर फ्लैग्ड हो गया है, जिसके कारण हम आपका पैसा पेड नहीं करेंगे। अब बताइए इसमें इस एजेंसी की क्या गलती थी? भाई मेटा एआई का गलती है तो इसमें मेटा को ही सुधार करना चाहिए ना। अब एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजर कंपनी है, मान के चलिए कि मैं कोई एक बहुत बड़ा कंपनी हूं, गोल्डन डिजिटल का मालिक हूं और मैं चाह रहा हूं कि अपने कंपनी का एड चलवाना, तो मैं मेटा पर मान के चलिए कि 1 करोड़ का एड लगा दिया मेटा के ऊपर यानी फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक को 1 करोड़ रुपया देकर बोला कि एक काम करो इंडिया में आप हमारे एड को रन कर दो। अब मेटा हमसे 1 करोड़ रुपया लिया और 1 करोड़ में 45 लाख रुपया वो अपना कट रख लिया। 45 लाख कट इसलिए रखता है क्योंकि क्रिएटर को वो 55% देता है और खुद 45% रखता है, तो 45 लाख रख लिया और 55 लाख जो बना वो इंडियन क्रिएटर्स पे ऐड लगा दिया, जिसमें क्या हुआ कि भाई मुझे तो फायदा हो जाएगा क्योंकि ऐड चलेगा तो ऑडियंस देखेंगे, लेकिन उस ऐड वो क्रिएटर की वीडियो पे चलता है जो वीडियो बनाते हैं, अपने वीडियो में मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब क्या किया कि भाई फेसबुक पैसा भेजेगा हमारे पास क्रिएटर के पास तभी ना जाएगा। अब ऐड लगाया 55 लाख का जिसमें क्रिएटर 55 लाख कमा लिया, लेकिन पैसा भेजने से पहले उस पेज को फ्लैग किया गया, मतलब इंडिया का पैसा 1 करोड़ बाहर गया, लेकिन वो क्रिएटर के तौर पर घूर के फिर वापस इंडिया नहीं आया। और ये मेटा का बहुत बड़ा स्कैम है। अगर ये समझने के बाद, ये जानने के बाद आपका अंतरात्मा नहीं जागा और आप ये भरम में जी रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा तुर्रम खान है, आपका पेज का कुछ नहीं होगा, आपका अच्छा अर्निंग है, अभी आप कमा रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं, तो अगला पेज आपका फ्लैग्ड होगा और अगला नंबर आपका आएगा अगर अभी आप आवाज नहीं उठाइएगा तो। इसके लिए क्रिएटर सपोर्ट पार्टी ने पूरा जमकर आवाज उठाया हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं और मेरे तरह 3-4-5 क्रिएटर दबाकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईगो में जी रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों गलत के खिलाफ आवाज उठाऊं। तो भाई देखिए, क्रिएटर, इंडिया का क्रिएटर होता है, तो अगर आप इतना ईगो लेकर चलिएगा और इसके खिलाफ अभी आवाज नहीं उठाइएगा तो अगला नंबर आपका आएगा, अगला पेज आपका फ्लैग्ड होगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इतना होने के बावजूद भी ये जो पेज फ्लैग्ड हुआ है, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे के अलावा और अपने नुकसान के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये मीडिया एजेंसी का पेज है, ये ना चाहते हुए भी इस पर ये वीडियो अपलोड करेंगे। इनको वीडियो अपलोड करना, इनको न्यूज चलाना ही पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए भाई, जब 1 मिनट में ऐसा 18 लाख बर्बाद हो सकता है तो
तो आपका पेज भी जा सकता है। तो ईमानदारी तरीके से काम करिएगा। हाँ, आपकी गलती होती है कुछ कुछ केस में, जो कि मैंने इस वाले वीडियो में बता दिया था। तो अगर कौन कौन सी गलती नहीं करना, ये वाला देख लीजिएगा। और भाई डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ट्विटर का लिंक दे दूंगा, जाइए वहां पर दबाकर सपोर्ट करिए और आवाज उठाइए इसके खिलाफ, एक एक वीडियो बनाइए। वरना भैया कल आपके साथ होगा तो भाई सब अकल्ला अकल्ला बैठ के रोइए। कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अकल्ला बैठ के रोता हूं, आपके साथ होगा आप अकल्ला बैठ के रोइए, उसके साथ होगा उसके साथ होगा, सबके साथ होगा, सब साला अकल्ला अकल्ला बैठ के रोइए। इससे बढ़िया, अरे मूर्ख आदमी, एक बार मिलिए तो सही, एक बार आवाज तो उठाइए सही कि इंडिया में इतना क्रिएटर है ना कि अगर एक बार ठान लिया ना क्रिएटर कि साला मेटा का बैंड बजा देना, ईट से ईट बजा देना है, तो ईट से ईट बजा देगा। इतना क्रिएटर है, इतना इन्फ्लुएंसर है इंडिया में कि अगर एक बार चाह लिया ना कि ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए तो वो सिस्टम में बदलाव होगा। लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप मरे हुए, आपका सोच मरा हुआ, आप में ईगो है, इसीलिए आप वीडियो नहीं बना रहे, आवाज नहीं उठा रहे और चुपचाप आप अत्याचार सह रहे हैं। अगर जिस दिन इंडिया का क्रिएटर एक हो गया और सब मिलकर एक चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगा तो वो सिस्टम रातों रात चेंज होगा, वो ऑफिस रातों रात चेंज होगा, रातों रात मेटा को इंडिया में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नहीं तो भैया मेटा बैन कर देगा सरकार। अगर सब क्रिएटर एक साथ हो गया और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन किया जाने लगे तो वो प्लेटफॉर्म को जो बोलेगा ना क्रिएटर, वो उसको करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिएटर हैं। तो भाई या तो आवाज उठाओ और आवाज उठाकर सिस्टम को सुधारो, दम रखो। इतना नहीं कर सकते तो चुपचाप जाइए घर में आराम से। वीडियो देख लिया ना जी, इसको स्टेटस में भी मत लगाइएगा, शेयर भी मत करिएगा, चुपचाप देख लिए। कमेंट में हमको गाली दे दीजिए, बोलिए पगला है, कुछ भी भूख के चला गया। और जो समझ में आता है करिए, अकल्ला अकल्ला बैठ कर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं साला लड़ रहा हूं, मैं लड़ूंगा और इसके लिए मेरा पेज चला जाए, यूट्यूब चला जाए, इंस्टा चला जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाते आया था और क्रिएटर को सपोर्ट करते आया था और हमेशा करते आऊंगा। मेरा आत्मसमर्पण भी हो जाए, मेरा चैनल वैनल सब चला जाए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेटा का एआई की वजह से इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर को नुकसान हो रहा है, उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनका बिजनेस जा रहा है, उनका करियर चौपट हो रहा है। और इसमें ना ही सरकार सुन रहा है, ना ही क्रिएटर आगे आ रहा है और ना ही साला ये मेटा जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके भरोसे जिंदगी दे रहे हैं, ना ही ये सुन रहा है। तो अगर इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद भी आप आवाज नहीं उठा रहे, तभी तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि या तो भाई आप करना नहीं चाहते, या तो आप में ईगो है, या तो आप खत्म हो चुके हो भाई, आपको फिर कोई मतलब ही नहीं है दिन दुनिया से। तो ठीक है, बैठ के रोइए। बाकी कौन कौन सी गलती नहीं करना है मैं 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए वो वीडियो देखिए, वो गलती नहीं करिएगा। लेकिन बिना गलती के भी तो ये हो जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत।